ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 36वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। अश्वत्थामा का शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार, और परमात्मा शिव का विभु अश्वत्थामा नामक अवतार सुनो। देवर्षि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भरद्वाज जी से अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेद में भी निष्णात कहते हैं। वे बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए और उनके मध्य वे 6 महारथियों में भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए शिव जी का उद्देश्य कर पुरुषार्थ हेतु बड़ा तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देख द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर हाथ जोड़ नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा। उसकी स्तुति और तप से प्रसन्न हो भक्त वत्सल भगवान शिव ने संतुष्ट हो वरम ब्रूहि कहा। इस पर अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कहा, हे नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबलशाली पुत्र मुझको दीजिए। शिव जी तथा अस्तु कह अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर आकर प्रेम पूर्वक सवृत्तांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबको संहार करने वाले शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। फिर तो उसी महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें यानी कौरवों को जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने यत्न पूर्वक रक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्णादि भी उसके बल को रोक न सके। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आता देख अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र छोड़ उसे मारा, जिसके प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई। प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण से उसके निवारण का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अश्वत्थामा का यह महादारुण अस्त्र है, जिसके समान घातक कुछ नहीं है। अब इसका यही एक उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने कार्य करने वाला तुम्हें भी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। उसी शिव अस्त्र से इस तीव्र अस्त्र के तेज को नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी सहित अर्जुन शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शैवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मास्त्र निष्फल क्रिया वाला न था, तथापि शैवास्त्र के तेज से शांत हो गया। तब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वथा रक्षित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भगत बालक पर उसका नाश होने के लिए चला दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ आघात न पहुंचा। शैवराज श्री कृष्ण ने सब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया। अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडवों को अनेक वर देने लगा।
इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोणी रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर यह परम लीला की। संपूर्ण सिद्धिदायक शिव जी का अश्वत्थामा नामक अवतार तुमसे कहा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सावधान हो से सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत में वह शिवलोक को जाएगा। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 36वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।